हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ सिलियंग आइसलैंड का एपिसोड नंबर 11। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एल्डर फेंग ने एल्डर चैंग पर इल्जाम लगाया था कि वो आर्मर गार्ड और किसी के नहीं बल्कि चैंग फैमिली के थे। ये सुनकर तो एल्डर चैंग को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहता है कि मुझे सिर्फ 3 दिन चाहिए ये प्रूव करने के लिए कि ये आर्मर गार्ड और किसी के नहीं बल्कि उस इमोर्टल के हैं। साथ ही साथ एल्डर चैंग ने चैंग रेन को भी बंदी बनाकर रखा हुआ था और अनफॉर्चुनेटली आज वही नाइट थी जब उसने जिंगशुआन से मिलने के लिए जाना था। इसी वजह से तो वो किसी न किसी तरीके से एक कैंसिलेशन मैसेज जिंगशुआन को भिजवा देता है, लेकिन इससे पहले कि वो मैसेज जिंगशुआन तक पहुंच पाता, चैंगशुआन ने उसे देख लिया और वो बड़ी ही चालाकी के साथ अपने फादर से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को गुलवा लेता है। ये सब करने के बाद वो जिंगशुआन से मिलने के लिए रवाना हो गया, जबकि यहाँ पर जिंगशुआन भी चैंग रेन से मिलने के लिए जा रहा था। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर जिंगशुआन को देखते हैं जो कि फाइनली मीटिंग प्लेस पर पहुंच चुका था। वो यहाँ पर आसपास की जगह को देखते हुए कहता है कि मैं इतने सालों से सिलियंग आइसलैंड पर रह रहा था, लेकिन आज तक मैंने इस जगह को नहीं देखा। शायद चैंग रेन ने मेरे आने से पहले ही इस जगह के आसपास मौजूद बैरियर्स को हटा दिया था। जिंगशुआन अभी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसकी नजर सामने खड़े जिंगशुआन पर पड़ गई, जिसे तो देखते साथ ही वो छुप जाता है। जिंगशुआन को तो यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या, क्योंकि उससे मिलने तो चैंग रेन आने वाला था, तो फिर यहाँ पर जिंगशुआन क्यों है। तब तक उसे जिंगशुआन ने भी सेंस कर लिया, इसीलिए वो जिंगशुआन से कहता है कि तुम बाहर आ सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई भी आसपास विलेजर नहीं है। अगर होता तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सारे के सारे रेयर और प्रीशियस प्लांट्स यहाँ पर उग पाते। उसकी बात सुनकर तो जिंगशुआन अपने मन में कह रहा था कि अब जबकि मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ तो चुपना बिल्कुल फजूल है। इसी वजह से जिंगशुआन बाहर आ गया, जिसके बाद ये दोनों ही चेयर्स पर बैठ जाते हैं। अब जिंगशुआन से सवाल करते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। जिंगशुआन तो यहाँ पर अनजान बनने का नाटक करते हुए कहता है, क्या मतलब याद हूँ। ये सुनते साथ ही जिंगशुआन ने तो अपने सर पर लगा चोट का निशान जिंगशुआन को दिखा दिया, जिससे तो जिंगशुआन को तुली की कही हुई बातें याद आने लगी कि कैसे उसने बताया था कि जब मैं छोटा था तो लोगों को मारा करता था। शायद से मैंने जिंगशुआन को भी तभी इंजर्ड किया होगा। जिंगशुआन अभी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से जिंगशुआन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जिंगशुआन के अभी और बचपन के होलोग्राफ्स अपने हाथ में बना लिए। अब वो जिंगशुआन से सवाल करते हुए कहने लगा, मुझे बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जिस पर तो जिंगशुआन जवाब देते हुए कहता है कि आखिर ये मैं कैसे बता सकता हूँ और इसे यहाँ पर बनाने का क्या मकसद है। ये सुनकर तो जिंगशुआन कहने लगा, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम मेरे सामने कुछ भी कबूल नहीं करने वाले, लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हारी रेपुटेशन को गिरा दूँ। तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम पर या फिर मुझ पर बिलीव करेंगे। अब जिंगशुआन उससे कहता है, अगर तुम ऐसा ही करना चाहते थे तो तुमने अब तक क्यों ना किया। इस पर तो जिंगशुआन जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि मेरे अपने रीजंस थे, इसी वजह से मैंने किसी को अब तक नहीं बताया। जिंगशुआन को भी यहाँ पर मालूम हो चुका कि जिंगशुआन को पहले से ही सब कुछ मालूम है, इसलिए वो बातों को और ज्यादा ना छुपाते हुए कहने लगा, जब मैं छोटा था तो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया इस बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं। ये सुनकर तो जिंगशुआन के सामने एक ग्रास को रखते हुए कहता है, ये ग्रास पहले सिलियंग आइसलैंड पर बहुत कॉमन थी, लेकिन कुछ कमीने लोगों ने अपने फायदे के लिए इसे बहुत ज्यादा हार्वेस्ट किया, जिसकी वजह से ये रेयर हो गई। ये तुम्हारी मेमोरीज को रिकवर करने में मदद करेगी। जिस पर तो जिंगशुआन उसे कहता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम दोनों पुराने दोस्त हैं। लेकिन जिंगशुआन तो उसकी बातों पर यकीन नहीं करने वाला था, इसीलिए जिंगशुआन तो सीधा पॉइंट पर आ गया। वो जिंगशुआन से कहता है कि मैं तुम्हारी मेमोरीज को देखना चाहता हूँ। जिस पर तो जिंगशुआन उसे कहने लगा, इस बात की क्या गारंटी है कि इस ग्रास की मदद से मेरी मेमोरीज रिकवर हो जाएंगी। जो सुनकर तो जिंगशुआन कहता है कि इस बात का पता तो तुम्हें थोड़ी देर तक चल ही जाएगा कि तुम्हारी मेमोरीज इससे रिकवर हुई या फिर नहीं। जिंगशुआन तो यहाँ पर अभी भी कश्मकश में था कि क्या वो जिंगशुआन के ऑफर को एक्सेप्ट करे या फिर नहीं। ये देखकर तो जिंगशुआन को भी मालूम हो गया कि जिंगशुआन उस पर ट्रस्ट नहीं करता, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगा। उसे यहाँ से जाता देख जिंगशुआन कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर जिंगशुआन से उसी ग्रास को लेकर आ चुका था। अब वो जिंगशुआन के बताए गए तरीके का इस्तेमाल करके वहाँ पर फॉर्मेशन क्रिएट करने ही वाला था कि अचानक से वहाँ पर लिटिल जिंगशुआन आ गया। अब लिटिल जिंगशुआन से सवाल करते हुए कहता है, क्या ये ग्रास मेरी मेमोरीज को रिकवर करने के लिए काफी होगी। ये बात सुनकर तो जिंगशुआन कहता है कि पहले हमें फॉर्मेशन बनानी चाहिए, बाद में इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मुझे तुम थोड़े नर्वस नजर आ रहे हो। जिस पर तो लिटिल जिंगशुआन बताता है, जब मैं 4 साल का था तो उससे पहले कि मुझे एक भी मेमोरी याद नहीं। मैंने जिंगशुआन को भी इंजर्ड कर दिया था, जैसा कि तुली ने भी बताया। आखिर ऐसा मैंने क्या किया था जिसकी वजह से मेरी मेमोरीज को ही ब्लॉक करना पड़ा, ये सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद जिंगशुआन कहने लगा कि मैंने जिंगशुआन के साथ एक डील की है
है उसी डील की वजह से अब वो मेरी सारी की सारी मेमोरीज को देख पाएगा, लेकिन इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि वो तुम्हें भी देख पाएगा या फिर नहीं। जिस पर लिटिल जिंगशान उसे कहता है कि वो जब तक मेरे स्टोन सी में एंटर नहीं होगा तब तक वो मुझे नहीं देख पाएगा, इसलिए तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। चलो फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करो। ये सुनते साथ ही जिंगशान ने फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर दिया। अब चैंगशान को भी सब कुछ नजर आना शुरू हो गया था कि जिंगशान क्या कर रहा है, और जैसे ही यहाँ पर फॉर्मेशन बनकर रेडी हुई तो उससे कुछ पावर्स निकलकर जिंगशान की नाक में चली गई और जिंगशान को अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आना शुरू हो गई, जहाँ पर वो अपने डैड को विंतियान स्क्वायर के साथ देखता है, जिसकी मदद से उसके फादर ने स्टार रे फॉर्मेशन को परफॉर्म किया था। ये देखते हुए जिंगशान अपने मन में कह रहा था कि ये तो मेरा टॉय था। इसके बाद जिंगशान यहाँ पर सोल स्काई में आ जाता है, जहाँ पर उसके सामने लिटिल जिंगशान कुछ फॉर्मेशंस की मदद से बंधा हुआ था। इन्हीं फॉर्मेशंस की मदद से जिंगशान की मेमोरीज को ब्लॉक किया हुआ था। अब धीरे धीरे करके जिंगशान को सब चीजें याद आना शुरू हो गई, जहाँ पर वो सबसे पहले अपने फादर, मदर और ग्रैंडपा हैंक को देखता है। उसकी मदर की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, जिसको चेक करने के लिए यहाँ पर ग्रैंडपा हैंक आए हुए थे। ग्रैंडपा हैंक यहाँ पर जिंगशान के फादर को बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा और इसकी ऐसी कंडीशन इनके मिसकैरेज की वजह से हुई है। ये बात सुनते साथ ही जिंगशान के फादर को तो बहुत गुस्सा आ गया। वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में तो बच्चे होने ही नहीं चाहिए, जबकि यहाँ पर छुपकर जिंगशान भी अपने फादर की सारी बातें सुन रहा था। इसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर जिंगशान की मदर जिंगशान के फादर से कह रही थी तुम आखिर इस तरह का रिस्क क्यों ले रहे हो, जिस पर तो जिंगशान का फादर जवाब देते हुए कहने लगा क्योंकि तुम्हारी फिजिकल कंडीशन अब इतनी बेहतर नहीं, इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, ये हमारे पास आखिरी चांस है। जिंगशान के फादर की ये सारी बातें सुनने के बाद जिंगशान की मदर तो उदास ही हो गई। वो अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहने लगी मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, जिस पर तो जिंगशान का फादर कहता है कि मेरी जान ये सब तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। जिंगशान भी यहाँ बाहर की तरफ बैठा अपने पेरेंट्स की ये सारी बातें सुन रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिंगशान अपने फादर के साथ जिंगशान के घर पर आया हुआ था तो जिंगशान ने अपने विंतियान स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए जिंगशान को इंजेक्ट कर दिया। यहाँ पर जिंगशान के बालों और आंखों का कलर भी चेंज हो चुका था, जबकि साथ ही साथ उसकी बॉडी से भी बहुत ज्यादा एनर्जी अनलिश हो रही थी। ये देखते हुए तो जिंगशान का फादर फौरन से उसे शांत कराते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, जिस पर तो हमारा छोटा सा जिंगशान जवाब देते हुए कहता है कि मेरी चीजों को कोई भी नहीं चुरा सकता। जिंगशान की यहाँ पर किसी भूत की तरह आवाज लग रही थी, इसीलिए उसके फादर ने फौरन से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। तभी वहाँ पास से गुजरने वाले लोग आपस में बातें करते हुए कहने लगे ये लड़का तो किसी न किसी को इंजेक्ट करता रहता है, जबकि जिंगशान के फादर तो यहाँ पर चैंगरेन से माफी मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज मुझे मेरे बेटे के बिहाफ पर माफ कर दें, जिस पर चैंगरेन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, बच्चों के दरमियान लड़ाइयाँ होना तो बड़ी कॉमन सी बात है, घर के अंदर जाकर हम इस बारे में बात करते हैं। इसके बाद ये सब लोग ही घर के अंदर चले गए, जहाँ पर चैंगशान तो जिंगशान के सर को प्यार से सहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिंगशान तो गुस्से में आ गया। ये देखते हुए जिंगशान का फादर कहता है कि तुम्हें इतना रूड भी नहीं होना चाहिए, अंकल चैंग तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं। लेकिन जिंगशान तो उनकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए दोबारा से अपने विंतियान स्क्वायर के साथ खेलना शुरू कर देता है। अब चैंगरेन जिंगशान के फादर से कहता है कि हमें जिंगशान के लिए कुछ करना होगा, इस तरह तो ये अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो देगा और डरमाकिया बॉडी की पावर्स के बारे में भी सब लोगों को पता चल जाएगा। हमें इसकी उन सारी के सारी मेमोरीज को सील करना होगा, जिसकी वजह से ये खुद पर कंट्रोल खो देता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी हल नहीं। यहाँ पर हमारी छोटी सी तूली भी अपने फादर को याद करते हुए काफी ज्यादा परेशान थी। ये देखते हुए जिंगशान का फादर तूली के सामने उसी विंतियान स्क्वायर को कर देता है। ये विंतियान स्क्वायर एक क्लिक के जरिए चेंज हो सकता था। ये देखकर तो तूली काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जिंगशान से ये बात किस तरह हजम हो सकती थी, इसीलिए वो फौरन से आते हुए तूली से उस विंतियान स्क्वायर को ले लेता है। अब वो तूली से कहने लगा इस गेम को मुझे गॉड्स ने दिया था, लेकिन छोटी सी तूली को भी इन सब बातों से क्या ही फर्क पड़ता था। इसी वजह से वो फौरन से खड़े होते हुए कहने लगी ये टॉय मुझे दे दो, लेकिन जिंगशान ने तो अपनी पावर्स को ही एक्टिवेट कर लिया इससे पहले कि वो तूली को हर्ट कर पाता। जिंगशान के फादर ने उसे पीछे की तरफ हटा दिया, जिसकी वजह से तो तूली खुश होते हुए क्लैपिंग करना शुरू कर देती है। अब जिंगशान का फादर भी जिंगशान के पास आते हुए कहने लगा बेटा तुम्हें अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सीखना होगा। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तूली और जिंगशान सो रहे थे, जबकि जिंगशान की मदर जिंगशान के फादर से कहती है आजकल तो जिंगशान काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, लेकिन जिंगशान का फादर जिंगशान की मदर को उम्मीद दिलाते हुए कहने लगा तुम परेशान मत हो, मैंने और चैंगरेन ने इसका हल निकाल लिया है, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। ये सुनकर तो जिंगशान की मदर कहने लगी मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारे, जिस पर जिंगशान का फादर कहता है कि एक बार बस हम यहाँ से निकल जाएं, फिर तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जिंगशान
यहाँ पर भी अपने पेरेंट्स की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जिंगशुआन का फादर जिंगशुआन की मदर को आकर बताता है कि अब से चंद दिन के लिए तुली हमारे साथ ही रहेगी। ये सुनकर तो जिंगशुआन की मदर जिंगशुआन के फादर से सवाल करते हुए कहने लगी, तुमने तो मुझे बताया था कि तुली के फादर तुहाओ आज यहाँ से जा रहे हैं, तो फिर क्या वो तुली को अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे? जिस पर तो तुली के फादर ने बताना शुरू कर दिया कि तुहाओ के साथ एल्डर्स ने कोऑपरेशन की है, क्योंकि तुहाओ के पास एक बहुत बड़ी शिप होने की वजह से वो आसपास के इलाके को आराम से देख सकता है। साथ ही साथ वो मैपिंग करके ये बताएगा कि सिलियांग आइसलैंड के चारों तरफ कौन कौन सी जगह हैं। इसीलिए उन्हें लगता है कि वहाँ पर तुली को लेकर जाना काफी खतरनाक होगा, जिस वजह से उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं कुछ दिन तुली को अपने पास रख लूं। वो अपनी ट्रिप से वापस आने के बाद तुली को यहाँ से ले जाएंगे। जिंगशुआन के फादर की सारी बातें सुनने के बाद जिंगशुआन की मदर कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं तुली की केयर करने में। जिस पर तो जिंगशुआन का फादर कहता है कि मुझे डर था कि तुम दोनों बच्चों की देखभाल नहीं कर पाओगी, लेकिन तुम्हें तो तुली काफी ज्यादा पसंद है। जिंगशुआन की मदर अब कहती है कि हाँ तुली है ही इतनी क्यूट, मैं भी चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो। लेकिन ये कहते साथ ही जिंगशुआन की मदर खामोश हो गई। उसकी इन सारी बातों से जिंगशुआन का फादर भी उदास हो चुका था, इसीलिए जिंगशुआन की मदर बात को बदलने के लिए कहने लगी, ये दोनों बच्चे एक दूसरे को काफी अच्छी कंपनी देते हैं, जिस वजह से मैं अपना सारा का सारा काम आराम से कर लेती हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर शाम का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम उसी मॉन्स्टर क्रिएचर से जिंगशुआन के फादर को बात करते हुए देखते हैं, जबकि जिंगशुआन भी यहाँ पर छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जिंगशुआन के फादर की नजर उस पर पड़ गई, जिसकी वजह से वो फौरन से अंदर भागकर चला जाता है। अब वो दिन आ चुका जब इन लोगों ने स्टार फॉर्मेशन अरे का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से निकलना था। जिंगशुआन भी बहुत सारे बच्चों के साथ उसी फॉर्मेशन के अंदर बैठा हुआ है, जबकि जिंगशुआन का फादर विंतियान स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। जिंगशुआन की मदर तो यहाँ पर जिंगशुआन के फादर को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिंगशुआन का फादर तो किसी भी कंडीशन में रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। इसी वजह से जिंगशुआन की मदर ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वो कामयाब नहीं हो पाई और दूर जाकर गिर गई। जिंगशुआन यहाँ पर ये अपनी मदर को सफर करता देख अपने फादर को आवाज लगाकर कहता है, फादर प्लीज रुक जाएं, फादर मदर को देखें। लेकिन जिंगशुआन के फादर शैंग को तो देखने पर ऐसा ही लग रहा था कि जैसे उसे कुछ भी सुनाई दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर हम स्काई सोल में देखते हैं, जहाँ पर जिंगशुआन ने अपने आसपास की सील को खत्म कर लिया था। अब वो लिटिल जिंगशुआन भी बड़ा हो गया, साथ ही साथ उसके बाल भी ग्रे थे। ये देखकर तो जिंगशुआन को कुछ समझ ही नहीं आता। इससे पहले कि वो अपने सामने खड़े जिंगशुआन से कोई सवाल कर पाता, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से जिंगशुआन वहीं पर बेहोश हो गया और आहिस्ता आहिस्ता करके उसके आसपास शील्ड ने भी गायब होना शुरू कर दिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर शाओजी और तुली पर आ जाता है। शाओजी अब पहले से काफी ज्यादा रिकवर हो चुका था। तुली तो यहाँ पर उसे छेड़ते हुए कहने लगी, ये अच्छी खबर तो हमें लिंगशी को देनी होगी। ये दोनों अभी यहाँ पर इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि अचानक से तुली की नजर सामने से निकलने वाली एनर्जी पर पड़ गई, जिसे तो देखते हुए शाओजी कहने लगा कि आखिर वहाँ पर कौन है, और यही जानने के लिए ये दोनों ही उसी डायरेक्शन में चले गए। चैंगशुआन भी यहाँ पर जिंगशुआन की सारी मेमोरीज देखने के बाद सोच रहा था, आखिर जिंगशुआन के फादर ने उस क्रिएचर के साथ क्या डील की, 10 साल पहले हुए डिसास्टर के पीछे किसका हाथ था। मुझे इन सब चीजों के बारे में पता लगाना ही होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से जिंगशुआन पर आ जाता है, जिसको फाइनली अब होश आ चुका था। होश में आने के बाद जिंगशुआन खुद से ही बातें करते हुए कहने लगा, मैं ही जिद्दी था जिसने किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। मेरे इतने सालों की उस इन्वेस्टिगेशन का आखिर क्या फायदा हुआ। तभी वहाँ पर जिंगशुआन ने उसी ग्रे हेयर जिंगशुआन को भी इमेजिन करना शुरू कर दिया, जो कि उससे कह रहा था कि जो कुछ भी तुमने देखा है उस पर यकीन मत करो। उसकी ये बात सुनते साथ तो जिंगशुआन को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से कहता है कि मैं कब तो खुद को बेवकूफ बनाऊंगा। मेरी सारी मेमोरीज के मुताबिक 10 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो सब का सब मेरे फादर ने किया था। जिससे तो उस ग्रे हेयर जिंगशुआन को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहता है कि तुम ये सारी बातें करना बंद कर दो। अब जिंगशुआन उसे कहता है कि सब चीजें सामने आ चुकी, अब तुम क्या कहना चाहोगे। तभी अचानक से इन्हें बाहर से तुली की आवाज आई, जो कि जिंगशुआन को बाहर खाने के लिए बुलाते हुए कहने लगी, जिंगशुआन आजो बाहर खाना खा लो। जिंगशुआन अब उसे जवाब देते हुए कहता है कि खाना टेबल पर रखकर चली जाओ। ये सुनकर तो तुली जिंगशुआन से सवाल करते हुए कहने लगी, क्या तुम किसी बात से उदास हो या फिर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। चलो आजो खाना खाते हैं। लेकिन जिंगशुआन तो अपनी बात पर अभी भी पक्का था। वो कहता है कि नहीं, मैं बाद में खाऊंगा। जो सुनकर तो तुली ये कहते हुए यहाँ से जाने लगी, अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो मैं नीचे ही हूँ। तुली के यहाँ से जाने के बाद ग्रे हेयर जिंगशुआन कहने लगा, हर चीज का ब्लेम मुझे देना बंद कर दो। ये तुम्हारा ही आइडिया था तुली को यहाँ पर रखने का। मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन ये रास्ता उसके लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं।
तुली बहुत ही ज्यादा समझदार और स्किलफुल है, हमें उसे इतनी छोटी सी जगह पर ट्रैप करके नहीं रखना चाहिए, उसका भी हक है कि वो आजादी से जिए। सेकंड जिंगशुआन की ये सारी बातें सुनने के बाद जिंगशुआन कहने लगा कि तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, इसीलिए तुम इन सब चीजों से दूर रहो। जिस पर तो ग्रे हेयर जिंगशुआन उसे जवाब देते हुए कहता है, अच्छा मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ता, लेकिन तुम इतनी थोड़ी सी मेमोरी को देखते हुए अपना इरादा नहीं बदल सकते। मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, इसीलिए हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी चाहिए। और ये कहते साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।